मून यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता बल्कि ये तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है, यानी कि कोई भी वस्तु का वेट अगर पृथ्वी पर 60 किलो होगा तो चंद्रमा पर सिर्फ 10 ही किलो होगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी। अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्र दशा हर 29.5 दिनों में बदलती है। आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह के सापेक्ष यह सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 है। बृहस्पति के उपग्रह आयो के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार निकाय चंद्रमा ही है। समुद्री ज्वार और भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। चंद्रमा की तत्कालीन कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है, इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। वह पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। रात्रि के समय चांद का दृश्य कुछ इस प्रकार से सुहाना होता है कि वो किसी का भी मन मोह ले। तभी तो बच्चे बच्चे उसे चंदा मामा कहते हैं। अंतरिक्ष में मानव सिर्फ चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। सोवियत राष्ट्र का लूना पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, लेकिन लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। सन 1968 में केवल नासा अपोलो कार्यक्रम ने उसे जो कि उस समय मानव मिशन भेजने की उपलब्धि हासिल की थी और पहली मानव युक्त चंद्र परिक्रमा मिशन की शुरुआत अपोलो 8 के साथ की गई। सन 1969 से 1972 के बीच जो कि 6 मानव युक्त यान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, जिसमें से अपोलो 11 ने सबसे पहले कदम रखा था। इन मिशनों ने वापसी के दौरान 380 किलोग्राम से ज़्यादा चंद्र चट्टानों को साथ लेकर लौटा, जिसका इस्तेमाल चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना के गठन और उसके बाद के इतिहास की विस्तृत भूवैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए किया गया। ऐसा माना जाता है कि करीब 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर की घटना ने इसका गठन किया है। सन 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद से चंद्रमा का दौरा केवल मानव रहित अंतरिक्ष यान के द्वारा ही किया गया, जिसमें से विशेषकर अंतिम सोवियत लूना खोज रोवर द्वारा किया गया है। सन 2004 के बाद से जापान, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में से प्रत्येक ने चंद्र परिक्रमा के लिए यान भेजा है। इन अंतरिक्ष अभियानों ने चंद्रमा पर जल बर्फ की खोज की पुष्टि के लिए विशिष्ट योगदान दिया है। चंद्रमा के लिए भविष्य की मानव युक्त मिशन योजना सरकार जो के साथ साथ निजी वित्त जो कि पोषित और प्रयासों से बनाई गई है। चंद्रमा 12 अंतरिक्ष संधि के तहत रहता है, जिससे यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों की खोज के लिए सभी राष्ट्र के लिए मुक्त है। चंद्रयान अथवा चंद्रयान फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण जो कि कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ
कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। इसका अंतरिक्ष संरचना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा का विभेदित निकाय है, जिसका भू रासायनिक रूप से 3 भाग क्रस्ट, मेंटल और कोर है। जिस तरह पृथ्वी का क्रस्ट, मेंटल और कोर है। चंद्रमा का 240 किलोमीटर त्रिज्या का लोहे की बहुलता जो कि युक्त एक ठोस भीतरी कोर है, और इस भीतरी कोर का बाहरी भाग मुख्य रूप से लगभग 300 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ तरल लोहे से बना हुआ है। कोर के चारों ओर 500 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ एक आंशिक रूप से पिघली हुई सीमा परत है। चंद्रमा की संघात खंड के बारे में अगर बात करेंगे तो यानी कि क्रेटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संघात खंड जो कि निर्माण प्रक्रिया एक अन्य प्रमुख भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसने चंद्रमा की सतह को प्रभावित किया है। इन खड्डों का निर्माण क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के चंद्रमा की सतह से टकराने के साथ हुआ है। चंद्रमा के अकेले नज़दीकी पक्ष में ही 1 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ाई के लगभग 3 लाख खड्डों का होना जो कि अनुमान किया गया है। इनमें से कुछ के नाम विद्वानों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और खोजकर्ताओं पर है। चंद्र भूगर्भिक कालक्रम सबसे प्रमुख संघात घटनाओं पर आधारित है, जिसमें नेक्टारिस, इम्ब्रियम और ओरिएंटल शामिल है। एकाधिक ऊपरी सतह के छल्लों द्वारा घिरा होना इन संरचनाओं की खास विशेषता है। पानी की उपस्थिति की बात करेंगे अगर हम चंद्रमा पर तो 2008 में चंद्रयान अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की सतह पर जल बर्फ के अस्तित्व की पुष्टि की है। नासा ने इसकी पुष्टि की है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा का करीब 1 से लेकर 100 जो कि नैनो टेस्ला का एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी की तुलना में यह 100वें भाग से भी कम है। चंद्रमा की उत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी तो अभी तक ये अनुमान ही लगाया जाता है, जिसमें से सबसे विश्वसनीय जो कि अनुमान ये है कि यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई तो बता दे। चंद्रमा की उत्पत्ति आमतौर पर माने जाते हैं कि एक मंगल ग्रह के शरीर ने धरती पर मारा एक मलबे की अंगूठी बनाकर अंततः जो कि एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा में एकत्र किया। लेकिन इस विशाल प्रभाव परिकल्पना पर कई भिन्नताएं हैं। साथ ही साथ वैकल्पिक स्पष्टीकरण और शोध में चंद्रमा कैसे जारी हुआ, अन्य प्रस्तावित परिस्थितियों में कब्जा निकाय विखंडन, एक साथ एकत्रित सापेक्षण सिद्धांत यानी कि ग्रह संबंधी टकराव जैसे कि क्षुद्र ग्रह जैसे शरीर से बने और टकराव सिद्धांत शामिल है। मानक विशाल प्रभाव परिकल्पना मंगल ग्रह के आकार के शरीर को बताती है। थिया कहलाता है। पृथ्वी पर असर पड़ता है जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक बड़ी मलबे की अंगूठी पैदा होती है, जिसके बाद चंद्रमा के रूप में प्रवेश किया जाता है। इस टकराव के कारण पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुका हुआ धुरी भी उत्पन्न हुई, जिससे मौसम उत्पन्न हो गए। चंद्रमा के ऑक्सीजन जो कि समस्थानिक अनुपात पृथ्वी के लिए अनिवार्य रूप से समान दिखते हैं। ऑक्सीजन समस्थानिक अनुपात जिसे बहुत ठीक मापा जा सकता है प्रत्येक सौरमंडल निकाय के लिए एक अद्वितीय और विशिष्ट हस्ताक्षर उत्पन्न करता है। अगर थिया एक अलग प्रोटोप्लैनेट था तो शायद पृथ्वी से एक अलग ऑक्सीजन आइसोटॉप हस्ताक्षर होता, जैसे कि अलग अलग मिश्रित पदार्थ होता। इसके अलावा चंद्रमा के टाइटेनियम आइसोटॉप अनुपात 50 Ti/47 Ti पृथ्वी के करीब 4 ppm के भीतर प्रतीत होता है। यदि कम से कम किसी भी टकराने वाला शरीर का द्रव्यमान चंद्रमा का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, आप फिलहाल क्या सोचते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में? अपना राय जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी बहुत लोगों तक पहुँचाई जा सके।
और साथ ही कमेंट करना मत भूलिएगा। और इस चैनल को भी यदि आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर से अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तो मैं प्रिंस राज झा को दीजिए इजाज़त। नमस्ते, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।